नमस्कार दोस्तों। आज एक टीचर के परिवार के साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे-रोंगटे काँप उठेंगे। इतनी दर्दनाक घटना हुई है, तो बिना समय गँवाए जल्दी से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी अपने कान में हेडफ़ोन्स लगा लीजिए, तभी कहानी का मज़ा आएगा। तो दोस्तों, झांसी में राघव शर्मा और अपनी पत्नी और अपने बेटे आरव, ये 3 परिवार लेकर के वहाँ पर रहने के लिए गए थे। ये जो एक सरकारी टीचर थे और इनका जो है ट्रांसफ़र हुआ था। पहले ये जो है कहीं पर और थे, लेकिन इस बार इनका जो है ट्रांसफ़र झांसी में हुआ था। और ये जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे, ये सरकारी टीचर थे, तो उसी प्राइमरी स्कूल के बस थोड़ी सी ही दूर में एक इन्होंने कमरा लिया था। उधर जो है सस्ता कमरा था और इनको स्कूल जाने के लिए और नज़दीक भी था, इसलिए इन्होंने जो है उतने ही दूर में ले लिया। तो ये फिर उस कमरे में जो है तीनों लोग रहने लगे। बस ये 3 ही परिवार थे, इनका और कोई बेटा नहीं था, ना ही और कोई बेटी थी। राघव शर्मा जो है बहुत ही नेक और ईमानदार शिक्षक थे और ये अपने परिवार से बहुत ही खुश थे। भले ही इनका एक बेटा था, लेकिन ये खुश थे कि चलो मेरा जो भी बेटा है, बस यही मेरा बेटा सही सलामत और बढ़िया से रहे। तो इनकी जो है ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया कट रही थी, बहुत ही अच्छे लाइफ जी रहे थे। लेकिन अब इनकी लाइफ में कुछ ऐसी मोड़ आने वाली थी जो इनको ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं था। इनका ट्रांसफ़र इनके लिए आगे चल के बहुत ही खतरनाक बनने वाला था। ये जिस रूम में ये रह रहे थे, उस रूम में जो है, वो रूम जो था, एक तो पहले सस्ता ही था और वहाँ पर कोई भी इंसान उस रूम को कभी नहीं भाड़े पे लेता, ना ही कोई इंसान उसमें कभी जल्दी रुकता था। तो राघव शर्मा ने पहले इस कोई भी कुछ पता नहीं किया, तो उसमें शिफ्ट हो गए। 1-2 दिन इन्होंने जो है फिर वो स्कूल में पढ़ाने जाने लगे। तो फिर धीरे-धीरे उनकी जो है थोड़ा-थोड़ा चीन-पहचान हुई। स्कूल में जो है कुछ टीचर इनके फ्रेंड्स बने। तो बाकी टीचरों ने पूछा, भाई आप लोग कहाँ रहते हैं? तो राघव शर्मा ने बताया कि मैं जो है अपने वहीं बस स्कूल से बस ज़रा-सा थोड़ा-सा दूर है, एक रूम है, खाली जगह है वहाँ पर, मैं वहीं पर रहता हूँ। तो जब वहाँ का नाम सुना तो टीचरों ने इनको बताया भी कि भाई ज़रा आप सावधान से रहिएगा। इन्होंने बस उतना ही इन्होंने कहा और कुछ नहीं कहा। तो राघव शर्मा जी पढ़ा करके अपने घर पर गए और फिर जो है अगले दिन छुट्टी थी, संडे था और संडे के दिन जो है इनके स्कूल का चपरासी रामदीन इनके ही घर से ऐसे बगल से गुजर रहा था और मास्टर जी अपने वहीं रूम के बाहर बैठे हुए थे। तो रामदीन जो है इनको देख करके रुक जाता है, सलाम करता है और वहाँ पर जा कर के बैठता है और पूछता है कि मास्टर साहब क्या आप यहीं पर रहते हैं? ये रूम आपका है? तो मास्टर जी कहते हैं, हाँ मेरा ही रूम है, क्यों कोई दिक्कत है क्या? तो इतना सुनते ही चपरासी एक बार ऐसे मतलब चौंक जाता है कि फिर वो बोलता है, मास्टर जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बताऊं, आप ये रूम छोड़ दीजिए, ये रूम आपके लिए लायक नहीं है। देखिए मास्टर जी, आप जो है आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। तो मास्टर जी पूछते हैं, क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर इस रूम में क्या बात है ऐसी? इतना अच्छा खासा रूम है और सस्ता भी है, स्कूल से जो है नज़दीक भी है, मैं जल्दी से पहुंच भी जाता हूं। तो रामदीन चाचा कहते हैं, बात ये नहीं है, बात तो कुछ और है। तो फिर मजाक में जो है मास्टर जी बोलते हैं, कहीं तुम ऐसा नहीं कहना चाहते हो कि इस रूम में भूत प्रेत हो? हंसते हुए बोलते हैं। अब इतना सुनते ही जब भूत प्रेत का नाम लेते हैं, रामदीन चाचा एक बार ऐसे कांप जाता है। तो फिर रामदीन चाचा कहते हैं कि भले ही आपको मास्टर जी ये मजाक लग रहा है, लेकिन आप अभी यहाँ पर नए-नए ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। ये रूम जो है कोई भी इंसान जो भी लेता है तो ज़्यादा दिन तक इसमें टिकता नहीं है। अजीब-अजीब घटनाएँ उसके साथ होने लगती है और वो रूम को छोड़ देता है। ये रूम कोई भी नहीं लेता है। इतना ही वह बोलता है, उसके आगे कुछ नहीं बताता है। मास्टर जी कहते हैं, अरे यार तुम भी चच्चा, हम लोग टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप भी इतने दिन से स्कूल में काम रहे हैं, लेकिन
काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है अभी तक ये सब अंधविश्वास में डूबे हुए हो। ये सब कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत मरने के बाद कोई आत्मा उत्मा आती थोड़ी है। तब मास्टर जी रामदीन चाचा को ही समझाने लगते हैं। तो चाचा बोलते हैं ठीक है, भगवान न करे कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे, क्योंकि अभी आप यहाँ नए नए आए हैं तो मेरा काम था आपको बताना। बाकी अगर कुछ भी होता है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर कुछ भी पहले दिन कुछ घटना घटे, आपको कुछ अजीब सा लगे, तो आप उसी क्षण रूम को छोड़ दीजिएगा। इतना कह करके फिर रामदीन चाचा चला जाता है। और फिर शाम को उसी दिन शाम को जो है तीनों लोग और मास्टर जी और उनकी पत्नी एक कमरे में और उनका बेटा अलग कमरे में, तीनों लोग सो जाते हैं। तो करीबन यही रात के 12 बजे उसकी पत्नी की अचानक आंख खुल जाती है। रसोई में ऐसे बर्तनों के गिरने की खटखट की आवाज आने लगी। तो उसकी पत्नी की आंख ऐसे अचानक खुल जाती है और फिर वह मास्टर जी को बुलाती है कि जरा उठ के देखिए, अंदर रसोई घर में जो है शोर हो रहा है बहुत। तो मास्टर जी उठते हैं, टॉर्च लेकर के जाते हैं, लेकिन देखते हैं रसोई में कुछ भी नहीं हुआ था। सारे के सारे बर्तन वैसे ही पड़े थे। देखते हैं मास्टर जी पूरा रसोई खाली था, कुछ भी नहीं लगा। तो फिर मास्टर जी आते हैं, बोलते हैं तुम ऐसे अचानक उठ गई, कुछ नहीं है, हो सकता है कि चूहा हुआ इधर उधर कूदा होगा या तो तुम सपना देख करके डर गई होगी, चलो चुपचाप सो जाओ। फिर उस रात जो है मास्टर जी और उनकी पत्नी सो जाते हैं और फिर सुबह जो है पढ़ाने जाते हैं और फिर लौट के आते हैं। अगली रात में फिर एक घटना होती है। इस बार घटना मास्टर जी के बेटे के साथ हुई। रात में जब ये सोते हैं तो उनका बेटा उठ करके आता है, बोलता है मम्मी पापा जल्दी दरवाजा खोलो। फिर हड़बड़ाहट में मास्टर जी और उनकी पत्नी दरवाजा खोलते हैं। बोलते हैं क्या हुआ बेटा, तो इतनी रात को क्यों इतना परेशान है? तो उसका बेटा कहता है मम्मी मेरे कमरे में जो है एक आंटी खड़ी थी। अब इतना सुनते ही उसकी मम्मी के तो एकदम होश उड़ जाते हैं। फिर पापा कहते हैं चलो मुझे दिखाओ। तो मास्टर जी जाते हैं, देखते हैं रूम में कोई नहीं था। तो मास्टर जी कहते हैं अरे बेटा तुम्हारा सपना हो सकता है, तुम भी अपनी मम्मी की तरह ऐसे चौंक गए, कुछ नहीं है ये सब। और फिर रात में जो है मना करके फिर सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो मास्टर जी एक बार रामदीन चाचा की बात याद करने लगते हैं। रामदीन ने कहा था कुछ न कुछ अगर घटना हो, और मास्टर तो पढ़े लिखे थे, एक तरफ वो एक ये चीज़ सोच भी रहे हैं, लेकिन फिर ये सोच रहे हैं अरे ऐसा तो होता रहता है किसी न किसी के साथ, अभी हम लोग नए नए जगह आए हैं, हो सकता है कि उसके दिमाग का भ्रम हो रहा है दोनों लोग को। तो ऐसा फिर भी ये जो है बात टाल देते हैं, अभी अपने दिल पे उतना ये बात ले नहीं रहे हैं। और फिर स्कूल पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। तो ये समझिए कि उस दिन वो स्कूल पढ़ाने के लिए गए और फिर लौट के जब आए, इस बार तीसरी रात फिर वही घटना शुरू हुई। जैसे ही दोनों लोग मास्टर और उनकी पत्नी ये लोग एक कमरे में और उनका बेटा एक कमरे में, तो अचानक इनकी पत्नी जो है ऐसे फिर नींद मुड़ी। अभी तक जो भी हो रहा है बस खाली इनकी पत्नी को दिख रहा है और इनके बेटे को दिख रहा है। मास्टर जी के साथ अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो इनकी पत्नी देख रही थी, अचानक पंखा चल रहा था, पंखा बंद हो गया और फिर धीरे धीरे दरवाजा ऐसे किर करते हुए अपने आप खुलता है, बंद होता है। अब इनकी पत्नी सब कुछ देख रही है, लेकिन इनकी पत्नी डर के कारण उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। फिर वो तुरंत ऐसे मास्टर जी को ऐसे हाथ पकड़ती है और जोर से जब बुलाती है। मास्टर जी उठते हैं, बोलते हैं क्या हुआ? फिर लाइट ऑन करते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि तुम मान नहीं रहे हो, मेरे साथ कुछ न कुछ जब से हम लोग आए हैं मेरे साथ घटना हो रहा है, ऐसी घटना। अभी अभी पंखा अपने आप बंद हो गया था, लाइट थी और दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ था, लेकिन जब मास्टर जी जागे तो पंखा भी चल रहा था और दरवाज़ा भी लॉक था। इतने में फिर उठ करके उसका बेटा फिर आया, तुरंत दरवाज़ा को ऐसे पीटने लगा। बोलता है पापा पापा मेरे कमरे में फिर वही आंटी दिखी। और फिर पापा जो है दौड़ जाते हैं, देखते हैं कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की में जब वो झांक कर देखते हैं बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में इनको कुछ अंश दिखाई दिया। वो देखते हैं कि ये कोई इंसान सफ़ेद कपड़ा पहन करके वो स्कूल के मैदान की तरफ ऐसे भागे ही जा रहा है। बस तुरंत मास्टर जी टॉर्च लेकर के स्कूल की तरफ भाग जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं उस जो आकृति भाग रही है टॉर्च बार कर। लेकिन जैसे ही मास्टर जी वहाँ मैदान में पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं था। चारों तरफ ऐसे टॉर्च ऑन करके देख रहे हैं, लेकिन
कोई भी दिख नहीं रहा। तभी मास्टर जी की नज़र पड़ती है ज़मीन पर, ये चूड़ी गिरा था जो औरत लोग पहनती है, और उस चूड़ी पर खून लगा था, और खून जो है पुराना हो चुका था, एकदम उस पर एकदम खून जम गया था। मास्टर जी फिर वो चूड़ी लेकर के रूम पर आते हैं और अपनी पत्नी को दिखाते हैं। तब उनकी पत्नी बहुत समझाती है कि देखो ये जो हो रहा है ये सचमुच हमारे साथ कुछ अजीब तरह हो रहा है जो तुमको पता नहीं चला। ये चूड़ी किसी औरत की है और इस पर खून लगा हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो अब इस बार जो है मास्टर भी कुछ सोचने लगे कि हाँ, हो सकता है कुछ न कुछ मेरे साथ अजीब घटना हो रहा है। जब से हम लोग आए हैं, इसके पहले हम लोग अपने घर पर थे, पहले जहाँ थे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो अगले दिन सुबह जो है मास्टर जी जब स्कूल जाते हैं वहाँ पर, तो बहुत ही उदास रहते हैं, ऐसे मतलब टेंशन, वही चीज़ सोचते रहते हैं अपने घर के बारे में। तो तभी वहाँ पर उनसे सीनियर एक बुजुर्ग टीचर मिलता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ मास्टर साहब, आज आप बहुत उदास हैं। तब मास्टर जी बताते हैं उसे सब बात कि मैं वहाँ स्कूल के बगल में वहीं रूम लेकर के रहता हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इतना सुनते ही जो सीनियर बुजुर्ग टीचर था तो उसकी तो ऐसे आंखें निकल आती है, उसका पैर जम जाता है। वह तुरंत बोलता है, मास्टर जी आप उस कमरे में क्यों रह रहे हो? आपको पूछना चाहिए था, आपको यहाँ पर पहले कमरा पूछना चाहिए था। फिर मास्टर जी कहते हैं, आखिर बात क्या है, उस कमरे का क्या राज है जो मुझे कोई अभी तक बताया नहीं। तब वह बुजुर्ग टीचर बताता है कि आज से करीबन 20 साल पहले उसमें एक औरत रहती थी जिसका नाम था मीना, और उसका भी पति एक टीचर था। और एक दिन उसका पति पढ़ाने गया और आने में शाम हो गई, और तत्काल आकस्मिक मालूम नहीं कैसे उसकी पत्नी घर में मरी पड़ी मिली। और उसी दिन से उस कमरे में कोई नहीं रहता, कोई भी किराया नहीं लिया आज तक उसमें, और ना ही अब उसमें जो है तरह तरह की घटनाएं होने लगी। अगर कोई भी इंसान वो कमरा लेता भी किराए पर तो 2-4 दिन में वो छोड़ करके भाग जाता था, लेकिन आप एक ही थे जो इतने दिन तक उसमें रह रहे हैं। इतना कहने के बाद फिर मास्टर जी चले जाते हैं अपने घर पर, और इस बार अगली रात में जैसे ही मास्टर जी सोने जाते हैं, करीबन 1 घंटा बीता होता है, उनके रूम का दरवाजा ऐसे अचानक गिर करके खुल गया। एकदम रूम में से ठंडी ठंडी हवा आने लगी, और फिर तब मास्टर जी और उनकी पत्नी उड़ जाती हैं, और इस बार सचमुच कोई ऐसी घटना नहीं हुई। देखते हैं कि उनके कमरे में एक ऐसी परछाई धीरे धीरे बन रही थी, और फिर धीरे धीरे देखते हैं उनके सामने एक औरत खड़ी हो जाती है जो सफ़ेद कपड़ा पहनी रहती है। और मास्टर जी जब उसका चेहरा देखते हैं तो भाई एकदम ऐसे ऐसे थर थर काँपने लगते हैं। उसका चेहरा एकदम ऐसे सड़ा हुआ था, हम इसकी आँख ऐसे निकली, एक आँख थी ही नहीं, दाँत इतने बड़े बड़े, ऐसे एकदम पूरा एकदम राक्षस चुड़ैल एकदम लग रही थी। और वह फिर बोलती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। अगर तुम मुझे इंसाफ दिला दिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, नहीं तो फिर तुम तीनों लोग को इसी कमरे में मरना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो मास्टर जी डरते हुए पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तब वह सब कुछ बताती है। तब वह बोलती है कि स्कूल के पीछे जो बरगद है वहाँ पर मैंने एक राज छुपाया हुआ है, तुम जा करके उसे देखो और फिर मुझे न्याय दिलाओ। और फिर अगले दिन सुबह जो है मास्टर जी कुछ गांव वालों को ले करके वहाँ स्कूल के बरगद के पास पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर लोहे का इतना बड़ा बॉक्स निकलता है, और उस बॉक्स के अंदर थे सबूत, उसमें चिट्ठियाँ लिखी हुई थी। उसमें जो है चिट्ठी लिखी हुई थी कि उसकी कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं, बल्कि न ही कोई उसकी आत्महत्या हुई थी, बल्कि उसकी हत्या हुई थी, और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति था। उसमें लिखा था कि उसका पति रोज उसे टॉर्चर करता था, मारता था, क्योंकि उसका चक्कर किसी और के साथ चलने लगा था। वह उसे भगाना चाहता था लेकिन वह जाना नहीं चाहती थी। इस वजह से एक दिन ने उसका पति जो है उसे वहीं पर मार दिया और इस काम को आत्महत्या का नाम दे दिया। तब जो है गांव वाले और मास्टर जी मिल करके फिर पुराने रिकॉर्ड ढूंढना चालू करते हैं, पुराने न्यूज़ अखबार ढूंढना चालू करते हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने भी इस केस को बंद कर दिया था क्योंकि उनको कोई सबूत नहीं मिला था। फिर जब पुलिस वालों को ये सब सबूत मिलता है, फिर वो जा करके उनके पति को अरेस्ट करते हैं जो अभी बाहर रह रहा था, लेकिन खोजबीन के बाद उसे पकड़ते हैं, फिर उसे जो है उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तब जा करके
उस लड़की को न्याय मिलता है। और अगले दिन जब मास्टर जी अपने कमरे में लेटे हुए होते हैं तो वो लड़की फिर उनके सामने आती है और इस बार उनको डर नहीं लगता। वो लड़की इनको देख करके से मुस्कुराती है और बोलती है, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं आप सभी से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, अब मैं आप सभी को परेशान बिल्कुल नहीं करूँगी, आप सब बढ़िया से रहिए। और उस दिन के बाद मास्टर जी का परिवार एकदम शांति से रहने लगा। फिर उसके बाद कोई दुर्घटना, कोई बर्तन की आवाज़, कोई दरवाजे के खुलने की आवाज़ नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी मास्टर जी के साथ हुई ये घटना। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।